हेलो स्टूडेंट्स आज हम साइकस के पार्ट 5 में मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस या साइकस के गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। देयर इज नो ट्रू फीमेल कोन और स्ट्रोबिलस। साइकस में फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो कोन या स्ट्रॉबिलाई के रूप में अरेंज नहीं होता है, जैसा कि हमने मेल कोन के संबंध में देखा था कि वहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणुपर्ण हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं और कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल्स या गुरु बीजाणुपर्ण हैं वो कोन जैसी कोई संरचना नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो लूजली अरेंज रहते हैं, एक दूसरे से दूर दूर सिचुएटेड होते हैं और किसी भी तरह के स्ट्रॉबेलाई का निर्माण नहीं करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेगास्पोरोफिल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो गुरु बीजाणुपर्ण के रूप में ही उपस्थित होते हैं। मीन्स ये जो बीजाणुपर्ण हैं इनके एक्सिस पर ओव्यूल्स लगे रहते हैं और ये एक दूसरे से लूजली अरेंज होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिचुएटेड होते हैं, इसीलिए इसमें कोई कोन नुमा संरचना नहीं बनती है। मेगास्पोरोफिल्स like foliage leaves, megasporophylls are spirally arranged at the apex of stem। जैसा कि हमने साइकस में पढ़ा था कि साइकस के जो पेड़ हैं उनमें पत्तियां या फोलिएज लीव्स इसके टिप पर सर्पिलाकार क्रम में या स्पाइरली अरेंज होती हैं। तो उसी प्रकार से इसकी जो गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल हैं वो भी हमारे साइकस के स्टेम के एपेक्स वाले पोर्शन पर स्पाइरली अरेंज होती हैं इन वेरी लार्ज नंबर एंड दस अपीयर लाइक अ रोसेट। और ये जो मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण हैं ये बहुत अधिक संख्या में हमारे साइकस के स्टेम के टिप पर या एपेक्स पोर्शन पर मौजूद होती हैं और ये सारी की सारी जो पत्तियां हैं मीन्स गुरु बीजाणुपर्ण है ये सर्पिलाकार क्रम में लगे हुए हैं और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये एक रोजेट का शेप ले लेती हैं। रोजेट मीन्स जैसा हम किसी को भी गिफ्ट रैप करके देते हैं तो उसमें जो रिबन से फूल टाइप बनाते हैं या फिर गुलाब टाइप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम रोजेट कहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो गुरु बीजाणुपर्ण हैं वो हमारे साइकस के स्टेम के टिप पर लगे हुए होते हैं और रोजेट जैसे दिखाई देते हैं। They are loosely arranged in acropetal succession। Acropetal succession means यहाँ पर जो मेच्योर मेगास्पोरोफिल्स हैं वो बेस पर या नीचे की तरफ होते हैं और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे यंग मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसे हम एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। मीन्स बेस पर मेच्योर मेगास्पोरोफिल्स और टिप पर यंग मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं विदाउट शोइंग एनी इफेक्ट ऑन एपिकल मेरिस्टेम। और ये जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है जिससे फोलिएज लीव्स का निर्माण होता है उसको अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं सेंटर में एपिकल मेरिस्टेम से और बहुत सारी लीव्स निकल रही हैं। तो इस तरीके से हमारे जो गुरु बीजाणुपर्ण या मेगास्पोरोफिल हैं साइकस के स्टेम के टिप पर सर्पिलाकार क्रम में अरेंज रहते हैं। They are formed once in a year in the mature plant। साइकस के प्लांट में ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, जैसा कि हमने उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ा था कि उसके अंदर जो फोलिएज लीव्स का चक्र है वो भी साल में एक बार या एक साल में 2 चक्र आते हैं। तो इसी प्रकार से इसके जो मेगास्पोरोफिल हैं वो मैच्योर प्लांट में भी एक ही बार मीन्स साल में एक बार ही मेगास्पोरोफिल का चक्र डेवलप होता है। ईच मेगास्पोरोफिल इज कंसिडर्ड एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ foliage leaf and reaches up to 20 सेंटीमीटर और मोर इन लेंथ। ये जो हमारे गुरु बीजाणुपर्ण हैं ये
फोलिएज लीव्स का ही मॉडिफिकेशन है और इनका आकार भी लगभग 20 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ा होता है। Each megasporophyll is a flat body consisting of an upper dissected or pinnately compound leaf portion and a lower stalk. अब जो हमारा मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण है, एक अगर हम मेगास्पोरोफिल को देखें तो ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो दो पोर्शन में डिवाइड होता है। इसका जो ऊपर का पोर्शन है वो फ्लैट लीफी स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। ये फोलिएज लीव्स की तरह ही दिखाई दे रहा है। ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर इसका नीचे का जो पोर्शन है उसे हम स्टॉक कहते हैं। ऑन स्टॉक द ओव्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 रोज। अब ये जो नीचे का स्टॉक है इसके दोनों तरफ एक जो ओव्यूल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो पूरा जो मेगास्पोरोफिल है उसके दो पोर्शन हो गए। अपर लीफी पोर्शन जिसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है और नीचे की तरफ जो स्टॉक है उसके दोनों तरफ 2 रोज में ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। मेगास्पोरोफिल्स आर कवर्ड बाय मैनी येलो और ब्राउन कलर्ड हेयर। और जो मेगास्पोरोफिल इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो मेगास्पोरोफिल है वो दो पोर्शन में डिवाइड हुआ, अपर लीफी पोर्शन और नीचे का स्टॉक जिस पर ओव्यूल्स मौजूद हैं। द ओव्यूल्स आर ग्रीन व्हेन यंग but at maturity they are fleshy and bright orange or red colored structure। अगर हम इंडिविजुअल ओव्यूल की बात करें तो ये जो ओव्यूल हैं वो जब इमेच्योर होते हैं तो वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर एक मेच्योर ओव्यूल को हम देखें तो वो ऑरेंज या रेड कलर के स्ट्रक्चर होते हैं। The ovule of Cycas sarcinalis is the largest amongst the living gymnosperms, measuring about 6 centimeter in length। Cycas sarcinalis की जो ओव्यूल्स हैं वो हमारे जिम्नोस्पर्म्स लिविंग जिम्नोस्पर्म्स में सबसे बड़े हैं और लगभग एक जो ओव्यूल है लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो ओव्यूल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तब हम क्लियरली देख सकते हैं ओव्यूल्स को, या फिर अगर देख भी पाते हैं तो ओव्यूल्स कुछ मिलीमीटर लंबे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइकस का ओव्यूल है वो लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा तक हो सकता है। External morphology of megasporophyll is different in different species of cycas with regards to the number of ovules and the dissected nature of the upper portion। अब अगर हम हमारे साइकस के मेगास्पोरोफिल की बात करें तो जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं साइकस रिवोल्यूटा, सर्सिनेलिस और नॉर्मन बैना के अंदर, यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल है उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है और यहाँ पर जो ओव्यूल्स का नंबर है वो भी अलग अलग है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक गुरु बीजाणुपर्ण साइकस की अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं साइकस रिवोल्यूटा में ऊपर का जो पोर्शन है लीफी पोर्शन वो बिल्कुल फोलिएज लीव्स की तरह ही है, काफ़ी ब्रॉड है और नीचे स्टॉक पर ओव्यूल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से सर्सिनेलिस में भी जो फोलिएज लीव्स का ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन हम देख रहे हैं हमारे मेगास्पोरोफिल का, ये देखिए कितना डिफरेंस है यहाँ स्ट्रक्चर इसके और इसके स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऊपर का जो लीफी पोर्शन है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग दिखाई देता है। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तीनों ही स्पीशीज़ में अलग अलग है। तो हमारी साइकस की जो स्पीशीज़ हैं उसमें मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल मैच्योर ओव्यूल की। एक गुरु बीजाणुपर्ण में बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हो सकते हैं। अब अगर एक ओव्यूल की बात करें और उसके स्ट्रक्चर को देखना हो तो हम इसका एलएस या जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है उसको स्टडी करें तो हम आराम से इसके ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। द ओव्यूल इज
ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटैगमिक। यहाँ पर जो साइकस का ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस प्रकार का होता है, मीन्स स्ट्रेट ओव्यूल है जिसमें ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल मौजूद होती है। और यूनिटैगमिक मीन्स इसके अंदर जो आउटर कवरिंग है, जो इंटेगुमेंट है, वो एक ही होता है, इसीलिए इसका ओव्यूल जो है वो यूनिटैगमिक कहलाता है। The single integument is very thick and covers the ovule from all the sides except at mouth-like opening called micropyle. हमारा जो साइकस का ओव्यूल है उसका यूनिटैगमिक है, मीन्स एक ही इंटेग्यूमेंट है, और ये जो इंटेग्यूमेंट है वो बहुत ही थिक होता है, इसीलिए इसके जो ओव्यूल्स हैं वो भी बहुत ही हार्ड होते हैं। ये चारों ओर से हमारे ओव्यूल को कवर किए रहते हैं और सबसे ऊपर की तरफ एक माउथ लाइक ओपनिंग है, मीन्स एक स्मॉल ओपनिंग है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। बस वहाँ पर ही ये इंटेगुमेंट इसको कवर नहीं करता है, अदरवाइज पूरा जो ओव्यूल है वो हमारे इंटेगुमेंट से प्रोटेक्टेड रहता है। सिंगल इंटेगुमेंट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर्स। अब जो हमारा साइकस के ओव्यूल का इंटेगुमेंट है वो 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। सबसे बाहर की तरफ आउटर ग्रीन और ऑरेंज फ्लैशी लेयर कॉल्ड सार्कोटेस्टा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बाहर की तरफ आउटर जो फ्लैशी लेयर है जिसे हम सार्कोटेस्टा कहते हैं, ये अगर इमेच्योर ओव्यूल है तो वहाँ पर वो ग्रीन कलर का होगा, और अगर जब ओव्यूल मैच्योर हो जाता है तो ये ऑरेंज या रेड कलर का होता है। ये जो बाहर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब इंटेगुमेंट की जो 3 लेयर्स मौजूद हैं, सबसे बाहर को हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। इसी प्रकार से इसके मिडल में येलो स्टोनी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो बीच वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, मिडल जो स्टोनी लेयर है जिसे हम स्क्लेरोटेस्टा कहते हैं, ये हार्ड लेयर है और येलो कलर की होती है। जो थर्ड लेयर है, मीन्स एक सिंगल इंटेगुमेंट है, इसकी 3 लेयर्स हैं। जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो भी फ्लैशी होती है, मीन्स अंदर वाली इनर फ्लैशी लेयर, आउटर फ्लैशी लेयर, और जो बीच वाली लेयर है वो स्टोनी लेयर है। इस स्टोनी लेयर की वजह से जो ओव्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस तरीके से एक सिंगल इंटेगुमेंट भी 3 लेयर्स का बना हुआ है जिसे हम सार्कोटेस्टा, स्क्लेरोटेस्टा और इनर फ्लैशी लेयर कहते हैं। इंटेगुमेंट्स रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द न्यूसेलस। अब जो हमारे ओव्यूल का जो मेन पार्ट है जिसे हम सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं क्या? इंटेगुमेंट। The nucellus develop the nucellar beak in the micropylar region। और ये जो न्यूसेलस है इसमें माइक्रोपाइलर रीजन मीन्स जो ऊपर की तरफ जो स्मॉल ओपनिंग थी हमारे इंटेगुमेंट में, उसके पास एक न्यूसेलर बीक प्रेजेंट होती है। इन द न्यूसेलर बीक इज प्रेजेंट अ होलो स्मॉल कैविटी और चैम्बर कॉल्ड पॉलन चैम्बर। अब माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे न्यूसेलस वाले रीजन पर एक कैविटी या चैम्बर मौजूद होता है जिसे हम पॉलन चैम्बर कहते हैं, जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स में जो मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो इसी पॉलन चैम्बर के अंदर होता है। इन द सेंटर ऑफ द ओव्यूल इज प्रेजेंट अ फीमेल गेमेटोफाइट। अब ओव्यूल के सबसे अंदर के पोर्शन की अगर हम बात करें तो सबसे जो अंदर वाला पोर्शन है उसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, इन विच एन आर्चिगोनियल चैम्बर डेवलप्स जस्ट बिलो द पॉलन चैम्बर। अब जो माइक्रोपाइलर रीजन है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं, उसमें उसके जस्ट नीचे पॉलन चैम्बर मौजूद है जहाँ पर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसी पॉलन चैम्बर के जस्ट नीचे की ओर एक आर्चिगोनियल चैम्बर मौजूद होता है जहाँ पर आर्चिगोनिया मौजूद होते हैं, और सबसे सेंटर में जो पोर्शन है उसे हम फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। 2 archegonia are present in the female gametophyte near the archegonial chamber। अब जो ये डायग्राम हम देख रहे हैं सबसे ऊपर की ओर माइक्रोपाइलर रीजन, यहाँ से एक लिटिल ओपनिंग टाइप है जहाँ से पॉलन ग्रेन्स एंटर करते हैं।
उसके बाद है पॉलन चैम्बर, जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। इसके जस्ट नीचे आर्चिगोनियल चैम्बर मौजूद है और इस आर्चिगोनियम चैम्बर से बिल्कुल नज़दीक दो आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम ये यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। मीन्स हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो माइक्रोपाइलर रीजन के बिल्कुल नीचे की तरफ पॉलन चैम्बर के जस्ट बाद बीच में सेंटर में सिचुएटेड होता है, जिसके अंदर दो आर्चिगोनिया प्रेजेंट होते हैं। Ovule gets vascular supply by the vascular strand in the outer and inner fleshy layer. अब अगर हम एक ओव्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम वेस्कुलर सप्लाई भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की वेस्कुलर सप्लाई जो दोनों प्रकार के हमारे इंटेग्यूमेंट के लेयर्स हैं, आउटर फ्लैशी और इनर फ्लैशी लेयर, इन दोनों में ही वेस्कुलर सप्लाई होती है, जबकि देयर इज़ नो सप्लाई फॉर मिडल स्टोनी लेयर, और जो बीच वाला स्टोनी लेयर है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम एक मैच्योर ओव्यूल का एलएस देखें तो हमें बाहर की तरफ एक इंटेग्यूमेंट जो कि 3 लेयर्स का बना हुआ है, आउटर और इनर फ्लैशी लेयर और बीच वाला स्टोनी लेयर, और इनके अंदर वेस्कुलर सप्लाई को भी देख सकते हैं। सेंटर में एक फीमेल गेमेटोफाइट मौजूद होता है। इसके अंदर हम ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल, उसके जस्ट नीचे पॉलन चैम्बर, और वहाँ पर उस पॉलन चैम्बर के नीचे आर्चिगोनियल चैम्बर, और सेंटर में फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर दो आर्चिगोनिया देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारे मैच्योर ओव्यूल का एलिस या स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं ओव्यूल के अंदर वेस्कुलर सप्लाई के बारे में। Stopes in 1904 has worked on the vascular supply of cycas seed. Out of several bundles of the megasporophyll, only 3 enters the base of the ovule. चूंकि जब हमने ओव्यूल के एलएस की स्टडी की, हमने देखा कि यहाँ पर जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जो फ्लैशी इंटेग्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई को हम साफ देख सकते हैं। तो ये जो ओव्यूल के अंदर वेस्कुलर सप्लाई है, यहाँ पर मेगास्पोरोफिल में बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं। इनमें से केवल 3, ओनली 3 वेस्कुलर बंडल्स एंटर एट द बेस ऑफ द ओव्यूल, हमारे ओव्यूल के बेस में एंटर करते हैं। आउट ऑफ दीज 3 बंडल्स द सेंट्रल वन एंटर्स इनटू द बेस ऑफ द इनर फ्लैशी लेयर ऑफ द इंटेग्यूमेंट। अब 3 में से एक जो बीच वाला वेस्कुलर बंडल है वो सीधा हमारे इनर फ्लैशी लेयर के अंदर एंटर करता है, उसके बेस में एंटर करता है। आफ्टर इट्स एंट्रेंस इट्स डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस, all of which reaches up to the chalazial end of the nucellus. यहाँ पर 3 बंडल्स हैं जो हमारे ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे। इनमें से सबसे बीच वाला जो है वो वेस्कुलर बंडल इनर फ्लैशी लेयर के बेस पर एंटर करता है। वहाँ पर जाकर ये डिवाइड हो जाता है, इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं और ये चैलेजियल एंड तक पहुँच जाता है न्यूसेलस के बेस तक। बट नन ऑफ देम पेनिट्रेट्स द न्यूसेलस, और इनमें से कोई भी न्यूसेलस के अंदर एंटर नहीं करता है। ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 लेटरल बंडल्स, अब टोटल 3 वेस्कुलर बंडल्स एंटर करते हैं। उसमें से देखिए हम डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। ये जो 3 बंडल्स हैं, सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 वेस्कुलर बंडल्स, ये जो 3 हम वेस्कुलर सप्लाई देख रहे हैं, इनमें से जो सेंटर वाली है वो हमारे इनर फ्लैशी लेयर में एंटर करके ब्रांच्ड हो गई है और चैलेजियल एंड तक पहुंच जाती है। जो बचे हुए 2 हैं वो एक लेफ्ट साइड से एंटर करती है, एक लेफ्ट साइड से एंटर करती है और एक राइट साइड से एंटर करती है। कहाँ पर? ग्रीन, जो सबसे बाहर का जो आप ग्रीन देख रहे हैं, कौन सी? आउटर फ्लैशी लेयर, आउटर फ्लैशी लेयर देख रहे हैं, वहाँ पर एक जो वेस्कुलर सप्लाई है वो लेफ्ट साइड से एंटर करेगी और दूसरी हमारे
राइट साइड से एंटर करती है and bifurcates into a large outer branch and a small inner branch. एक मीन्स एक तो सेंटर में एंटर कर गई, ब्रांच हो गई, चैलेंजर एंड तक पहुंच गई। बची हुई जो दो हैं उनमें से भी एक दो के अंदर बाइफरकेट हो रही है, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं इस पोर्शन से एक तो ग्रीन वाले पोर्शन में एंटर कर रही है और दूसरी पिंक जो अंदर वाला फ्लैशी लेयर है उसके अंदर एंटर कर रही है। ऐसा का ऐसा हम यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे दूसरी वाली वेस्कुलर सप्लाई में। The collateral and mesarc outer branch runs all through the outer fleshy layer up to the apex of the ovule. अब हम देख सकते हैं कि ये जो वेस्कुलर सप्लाई एंटर की थी वो ग्रीन वाले पोर्शन में सीधी बढ़ती हुई और एपेक्स तक पहुंच जाती है। मीन्स ये जो दो में डिवाइड हुई इसमें से बाहर वाली सिर्फ आउटर फ्लैशी लेयर में वेस्कुलर सप्लाई पहुंचाती है। The remaining inner branch penetrates the strong middle stony layer and enters the inner fleshy layer. अब ये जो बीच वाली ब्रांच है वो स्टोनी लेयर को क्रॉस करते हुए हमारे इनर फ्लैशी लेयर तक पहुंच रही है। यहाँ पर हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच है यहाँ से बाइफरकेट हुई, एक ग्रीन वाले पोर्शन में गई और एक ब्लैक वाले स्टोनी रीजन को क्रॉस करते हुए पिंक वाले इनर फ्लैशी लेयर की ओर एंटर कर गई है। इस प्रकार से हमारा जो दो ब्रांचेस हैं जो साइड में थी वो भी बाइफरकेट हुई। उसकी एक ब्रांच तो बाहर वाले आउटर फ्लैशी लेयर में सप्लाई पहुंचाती है ऊपर टिप तक, अंदर वाली ब्रांच भी बाइफरकेट होकर के इनर जो पिंक लेयर हम देख रहे हैं उस तक पहुंच करके इनर फ्लैशी लेयर में सप्लाई पहुंचाती है, to which it supplies up to the micropylar end of the ovule। और जो अंदर वाली आप देख रहे हैं वो भी वेस्कुलर सप्लाई माइक्रोपाइलर एंड तक जा रही है। मीन्स यहाँ पर जो ओव्यूल के अंदर वेस्कुलर सप्लाई है हमारे साइकस के अंदर, इसमें 3 वेस्कुलर बंडल्स एंटर करते हैं। एक सेंटर से जो हम देख सकते हैं अंदर जाने के बाद ये बाइफरकेट हो जाती है और चैलेंजर एंड तक पहुंच जाती है। बाहर वाली जो दो अलग ब्रांचेस हैं, एक लेफ्ट साइड से एंटर करती है दूसरी राइट साइड से, ये भी बाइफरकेट हो जाती है। बाहर वाला पोर्शन आउटर फ्लैशी लेयर को टिप तक सप्लाई पहुंचाता है, अंदर वाला जो पोर्शन है वो पिंक इनर फ्लैशी लेयर में जा कर के ऊपर तक सप्लाई पहुंचाता है। तो इस तरीके से हमारे साइकस के ओव्यूल में वेस्कुलर सप्लाई प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने साइकस के पार्ट 5 में मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पढ़ा। इसमें हमारे गुरु बीजाणु पर्ण का स्ट्रक्चर क्या है और उसमें ओव्यूल्स या जो मैच्योर ओव्यूल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ मैच्योर ओव्यूल में वेस्कुलर सप्लाई किस तरह से होती है, इस सब के बारे में भी आज के लेक्चर में पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।